थी कि किसी साजिश का हिस्सा। तमाम मुद्दों पर दोषियों पर कार्रवाई तो छोड़िए, अंतिम जांच रिपोर्ट तक सामने नहीं आई है। कमाल की बात तो ये कि रिपोर्ट का शोर मचाते मचाते कांग्रेस के पूरे 5 साल बीत गए और जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक अब तक नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान के लिए झीरम का मुद्दा उठाया जाता है? अब इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से बयान आया है कि सदन में इस रिपोर्ट के आते ही ये सार्वजनिक कर दी जाएगी। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। झीरम कांड की जो फाइल है वो आपके पटल पे है, कब सार्वजनिक होगी? विधानसभा में जिस दिन आएगा और विधानसभा की प्रक्रिया होगी उस दिन वो लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के इस बयान के बाद झीरम घाटी कांड का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। रमन सिंह ने रिपोर्ट आते ही सार्वजनिक करने की बात कही, जिससे 11 साल पहले मिले जख्म एक बार फिर हरे हो गए। 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर बड़ा नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई थी। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल जैसे दिग्गज मारे गए। सभी नेता परिवर्तन यात्रा में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान झीरम घाटी में घात लगाए बैठे 200 से ज्यादा नक्सलियों ने पेड़ काटकर रास्ता रोका और ताबड़तोड़ फायरिंग कर 30 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा की थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने 2018 में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कई बार सबूत जेब में होने की बात कही। इसके बाद वो मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन सबूत नहीं दिखाए। हालांकि वो बीजेपी सरकार की रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर बताने के आरोप जरूर लगा रहे हैं। देखिए, झीरम की रिपोर्ट का इंतजार न केवल छत्तीसगढ़, पूरा देश कर रहा है और निश्चित तौर पे जब ये रिपोर्ट सदन में आएगा तब बहुत सारे ऐसे चेहरे उजागर होंगे जिन्होंने राजनीतिक रूप से किस तरीके से दांव पेच खेल करके उस घटना को अंजाम दिया। झीरम कांड को लेकर कई गंभीर आरोप कांग्रेस के नेताओं पर भी लगे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर यही दोहराया। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि जब रिपोर्ट सदन में आएगी तब बहुत सारे चेहरे उजागर होंगे। वो रिपोर्ट के बारे में बहुत कुछ संदेह पैदा कर रहा है, क्योंकि आयोग का गठन राज्य सरकार ने किया और रिपोर्ट को सौंपा गया राज्यपाल को। मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कहा था कि इसमें अब ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए, तब एक्सटेंशन की मांग की थी आयोग ने, और जैसे स्थानांतरण हुआ तत्काल राज्यपाल को सौंप दिए। तो अब तो मतलब वो जो रिपोर्ट है उसमें कोई सच्चाई होगी या सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। झीरम घाटी कांड की रिपोर्ट का इंतजार छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश कर रहा है। एक दशक से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी झीरम के जख्म ताजा है। उम्मीद है कि झीरम के पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। फिलहाल रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है, जो झीरम के गुनहगारों और इतनी बड़ी साजिश रचने वालों के चेहरे से नकाब उतारने का काम करेगी। 2013 से लेकर 2024 तक की राजनीति कई बार झीरम को लेकर उग्र भी हुई और कई आंदोलनों की सूत्रधार भी बनी। बस्तर में कांग्रेस की जड़ मजबूत झीरम की बदौलत काफी हद तक हुई। ऐसे में अब जब रिपोर्ट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि शीतकालीन सत्र में रिपोर्ट सदन में पेश की जा सकती, तो बस्तर से लेकर रायपुर तक की राजनीति फिर से एक बार सरगर्म हो गई है। लेकिन मन में एक सवाल भी है कि रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो होगा क्या, क्योंकि 11 सालों में कई बार गंगा का पानी सर के ऊपर जा चुका है।
कई नेता राजनीतिक सीमाओं को लांघकर एक दूसरे की सीमाओं में घुसपैठ कर चुके हैं। ऐसे में लगता नहीं कि रिपोर्ट आ भी गई तो शहीदों को न्याय मिल पाएगा। इस विषय पर बलसन न्यूज के कुछ सुलगते हुए सवाल हैं। वो क्या सवाल है? क्या झीरम घाटी कांड की रिपोर्ट कई चेहरों से नकाब हटाएगी? बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है, रिपोर्ट आने से पहले ही सियासी रोटियां क्यों सेकी जा रही हैं? दूसरा बड़ा सवाल है। और तीसरा बड़ा सवाल, झीरम घाटी कांड नक्सली हमला था या सियासी साजिश? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। प्रकाश चंद होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। धनंजय सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी, रिपोर्ट किसी भी वक्त आ सकती है, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। पार्टी में बेचैनी तो नहीं है? क्योंकि बीजेपी की कई बार शक की सुई आपकी तरफ मोड़ती आई है और अब भी मोड़ रही है। धनंजय जी, देखिए अजय जी, सबसे पहले मैं झीरम घाटी में जो हमारे नेता और सुरक्षा बल के जवान जो शहीद हुए उनको नमन करता हूं। और बहुत दुख का विषय है कि झीरम घाटी कांड में जिनके नक्सलियों के हमले से जिनकी हत्या हुई थी और जो षड्यंत्र की बात कांग्रेस पार्टी लगातार करते रही है, उन षड्यंत्रकारियों को लगातार बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। चाहे एनआईए जांच के माध्यम से हो, चाहे जो अन्य प्रकार से जांच की बातें जो लगातार उस दौरान सरकार में जो लोग थे उन्होंने किया था, लेकिन कभी सीबीआई जांच के बाद विधानसभा में स्वीकारने के बाद भी सीबीआई जांच नहीं करवाए थे। और एक एसआईटी का गठन हुआ था, जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी उसके आयोग के जो चीफ थे, वो जांच कर रहे थे और उसका 30 सितंबर को उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। तब हमारी सरकार जब थी तो उन्होंने इसको एक्सटेंशन बनाने का काम किया। अचानक प्रशांत मिश्रा जी का ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे राज्य में, वो न्यायाधीश बनकर जाते हैं और वो रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौंपने के बजाय राज्यपाल जी को सौंप देते हैं। और लगातार कांग्रेस के नेता, चाहे पीड़ित पक्ष हो चाहे हमारे नेता, वो लगातार ये बात की है कि झीरम घाटी की जो जांच आयोग है वो सही दिशा में जांच नहीं कर रही है या एनआईए से जांच नहीं किया है। बहुत सारे उसमें मामले रहे हैं। तो हमारी सरकार ने उस जांच आयोग की जो रिपोर्ट है जो उन्होंने राज्यपाल को सौंपा था और जो एक्सटेंशन करने की बात कही गई थी, तो हमने उसमें एक्सटेंशन किया था, 6 महीने बढ़ाया था उसके कार्यकाल को जी। और उसमें 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति किया था और 8 ऐसे बिंदु जोड़े थे जो झीरम घाटी कांड की जो सच को उजागर करता, उसमें षड्यंत्र को उजागर करता। बड़ा इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं धर्मलाल कौशिक जी, जब हम जांच के कार्यकाल को बढ़ाते हैं तो न्यायालय जाते हैं और उसकी जांच पे रोक लगवा देते हैं। इससे लाभ किसको होता है? आखिर भारतीय जनता पार्टी को षड्यंत्रकारियों से संबंध क्या है? और जिस प्रकार से रमन सिंह जी का बयान आया, ऐसा लगता है कहीं न कहीं भाजपा की सरकार बनने के बाद और एक बार झीरम घाटी कांड में जो षड्यंत्रकारी शामिल हैं उन्हें बचाने के लिए आधी अधूरी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए कि आखिर न्यायालय क्यों उनके नेता गए थे रुकवाने के लिए और जांच को क्यों नहीं करवाया जा रहा है और अब क्यों रिपोर्ट प्रस्तुत कर षड्यंत्रकारियों को बचाने चाहते हैं। जी राजीव जी, रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, सरकार आपकी है, क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि इतिहास गवाह रहा है, जांच रिपोर्ट के आधार पर अगर कुछ हुआ हो, ऐसा कभी होता नहीं है, और कुछ हुआ भी है कोर्ट से राहत मिल जाती है। तो आयोग का वैसे भी जांच रिपोर्ट का कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है ऐसा तो लगता नहीं। राजीव जी, ये देखिए, ये निश्चित रूप से है कि इंसाफ समय पर मिलना चाहिए, रिपोर्टें समय पर आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, 30 साल बाद भी जिस मान सिंह साहब थे राजा, जिनकी जोंगा जीप टकराई थी और जिनको पुलिस ने इनकाउंटर करके मार डाला था, जयपुर की घटना थी, उनको उस सारे दोषियों को भी 30 साल बाद मृत्युदंड की सजा हुई है, कुछ लोगों को सजा हुई है। तो देखिए, जो सजा का प्रावधान वो सजा होगा जो भी इस घटना में शामिल थे। दुख इस बात का है कि नक्सलवाद, झीरम कांड से लेकर भीमा मंडावी जी की शहादत हो या हमारे कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हो, कांग्रेस पॉलिटिकल फायदा चाहती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका फायदा चाहती है, राजनीतिक रूप से उसके रोटियां सेक ले, राजनीति की खिचड़ी बना ले और प्रचारित करे। जब हमारे जो वर्क फोर्स है, जो ग्राउंड फोर्स, जो हमारी पुलिसकर्मी उस पर काम करते हैं तो उस पर निशान लगाते हैं कि ये सही फर्जी मुठभेड़ है, ये मुठभेड़ सही नहीं है। तो सवाल यह है कि झीरम कांड जैसी कोई कांड दोबारा ना हो। सवाल यह है कि हम कब तक शहादत देते रहेंगे, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। भूपेश बघेल जी जो कहते थे कि मेरे जेब में सबूत है, आज चीख चीख कर बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है, वो सबूत देने से आपको किसने रोका? आप सरकार के मुखिया थे, वो सबूत किसने रोका? जनता ये बार बार पूछना चाहती है। आप जैसे मीडिया के लोगों ने जब दिखाया
कि अस्पताल के अंदर किस प्रकार से हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने तत्कालीन जो कांग्रेस के नेता थे हमारे कवासी लखमा साहब उनके साथ जो उनके रस्सा कशी उन्होंने चाटा मारा, वो क्या कारण था, कानून में क्या कह रहे थे वो कि तुम कैसे बच गए, कैसे कांड हुआ, आज तक लोगों को उसका जवाब नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी अगर इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, हालांकि देखिए चाहे महेंद्र कर्मा जी शहीद हो या हमारे तमाम जो भीमा मंडावी जी शहीद हो, शहीद तो शहीद है, वो राजनीतिक के भेंट चढ़ गए और उनकी राजनीतिक हत्या हो गई। जो नक्सल है, जो लाल आतंकवाद है, हम तो लाल आतंकवाद को हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, लेकिन बार बार ये झीरम का जिन के नाम पर कि किसका षड्यंत्र था। कांग्रेस ने एक पैरेलल, आदित्य जी छोटी बात और कह दूं, एक और जांच की रिपोर्ट बैठाई थी अपनी पुलिस की इन हाउस रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? ये तो जस्टिस मिश्रा साहब ने अपनी रिपोर्ट आपने फाइल ही नहीं दी, ऐसा कहना था कांग्रेस का। नहीं, ये बहाने हैं। फाइल देंगे, सीबीआई तो आपकी केस सौंपेगी तब तो जांच करेगी पुलिस। तेरी सरकार थी, तू सच कह, तू इधर उधर की मत कह। तो ये बात इधर उधर की है, वो आंखों में मिर्च झोंक रहे हैं कि साहब वो फाइल नहीं मिली, हमारे अफसर हमको सहयोग नहीं कर रहे। ये सब आपकी सरकार 5 वर्षों तक थी, आपने क्या कार्रवाई की, ये जनता भी अब जानना चाहती। हो सकता आपके अंदर की भी जो राजनीतिक षड्यंत्र था, जनता तो इस बारे में भी कह रही है ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का नतीजा, लेकिन हम कह रही है नक्सली षड्यंत्र था और लाल आतंक का सफाया होना चाहिए। वो तो सब आपको याद होगा, जस्टिस शंभू जी हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, जो लोक आयोग है उसके, उन्होंने मुकेश गुप्ता के खिलाफ बहुत गंभीर टिप्पणियां की थी। कुछ नहीं हुआ था, हालांकि आगे चल के कोर्ट में सब मामला रफा दफा हो गया था, शायद याद होगा आपको। चलिए मैं सवाल की तरफ लौटता हूं। आपको याद है 2018 में जिस दिन बघेल साहब को सीएम बनाने की घोषणा हुई थी, उस दिन आप भी मौजूद रहे होंगे, हम लोग में से भी कुछ लोग मौजूद थे। उमेश पटेल बहुत खुश होकर बाहर निकले थे होता साहब, और कहा था बाहर आके पत्रकारों से, कोई बचेगा नहीं। अब उन्होंने कहा कि बघेल जी ने बोल दिया है, इसकी पूरी जांच होगी, कार्रवाई करेंगे। 5 साल बीत गए, हमें तो लग रहा है उस दिन केवल उमेश पटेल खुश हुए होंगे। अपने परिवार में पिता भाई दोनों को खो दिया उन्होंने, क्या मिला? कुछ न्याय तो आज तक लगता नहीं कि उनको मिल पाया। खुद की सरकार में न्याय नहीं दिलवा पाए वो। होता साहब देखिए, कुछ बातों को हम स्पष्ट कर दें। जो जुडिशियल कमीशन है वो झीरम घटना की जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होगा, वो साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य होगा जो एनआईए की जांच थी, जो पुलिस है वही कोर्ट में जाएगी। ये जो घटना है ये दोनों अलग अलग बातें हैं, पहली बात। दूसरी बात है, सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया कि हम झीरम घाटी के जो जांच कमेटी है जस्टिस प्रशांत मिश्र जी के, उस कमेटी की रिपोर्ट को हम प्रस्तुत करेंगे। सरकार की तरफ ने, स्पीकर साहब ने कहा है जिस दिन आएगा खुलासा होगा, परफेक्ट है। एक सबसे बड़ी बात है, राजनीति भी देखिए कैसे करवट लेती है। 13 की घटना 14 में अगर हम राजनीति के चश्मे से देखें तो एब्सोल्यूट कांग्रेस को नहीं मिला, लेकिन 18 में सारे सीटें मिल गई थी, एक छूट गया था, वो भी बाद में मिल गया था जी। सारी सीटें मिल गई, लेकिन 24 आते आते लोगों ने फिर बीजेपी पर विश्वास व्यक्त कर दिया। यानी कि झीरम अलग है और राजनीति अलग है। एक चीज और मैं कहूंगा, धनंजय जी मेरे से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, मैं दोनों चीज का स्वागत करूंगा, और राजीव जी का भी। जब यह घटना हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री आए थे, मनमोहन सिंह, राजभवन में बैठक थी, उस वक्त एक सवाल पूछा गया था, दोनों ने, प्रधानमंत्री ने भी यह सवाल उठाए और सोनिया गांधी जी का भी एक सवाल था, घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। उस वक्त इसी बात पर अगर केंद्र सरकार जोर दी होती, और 1 साल तक केंद्र सरकार रही, कांग्रेस केंद्र में रही, यूपीए 1 साल में अगर वो इस सवाल के जवाब ढूंढ पाते तो शायद आज कुछ और स्वरूप होता। लेकिन बहुत सारी बातें हुई, एक बात नहीं हुई कि इस घटना के लिए आखिरी में जिम्मेदार कौन है। हम राजनीतिक फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी पासा माओवादी की तरफ जाती है, कभी हम बीजेपी को एक्यूज करते हैं, कभी कांग्रेस को एक्यूज करते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजभवन में वो जो सवाल था कि इस घटना के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, उसका जवाब आज तक हम ढूंढ नहीं पाए। ये बेहद बेहद दुर्भाग्य की बात है, और शायद कांग्रेस वो 1 साल में
अगर उस पर फोकस किए होते केंद्रीय नेतृत्व, स्थिति अलग होती। लेकिन उस वक्त अन्ना हजारे और बहुत सारे आंदोलन आए, हो सकता है उसमें झीरम कहीं दरकिनार हो गया। रंजन जी, ऐसा तो नहीं है झीरम की रिपोर्ट आएगी तो आपके कई सारे नेता जेल चले जाएंगे? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई बड़े नेताओं की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही बीजेपी के द्वारा। ऐसे ही आप लोग परेशान हैं, शराब घोटाला, कोयला घोटाला। ऐसा नहीं लगता झीरम की रिपोर्ट कांग्रेस के लिए और मुश्किलें खड़ा कर सकती है नगरीय निकाय चुनाव के पहले? देखिए अजय, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से झीरम घाटी कांड के जांच को भाजपा नेता बार बार बाधित करते हैं ना, इस षड्यंत्र के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। क्योंकि झीरम घाटी कांड होता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद दोबारा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। क्योंकि जो सरकार के और सत्ता के जो लालच में थे, हो सकता है इस षड्यंत्र में भाजपा कुछ नेता शामिल हो, इसीलिए तो बार बार एक जांच को प्रभावित करते हैं। अच्छा सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी ने कि भूपेश बघेल जी अपने जेब में रखे सबूत को देते क्यों नहीं है। यही तो सवाल उठ रहे हैं ना कि एनआईए जब जांच कर रही थी, जब भूपेश बघेल जी सार्वजनिक कह चुके थे कि सबूत उनके पास में, तो क्या एनआईए उसके पास सबूत लेने के लिए आई? जब जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के अध्यक्षता में जो जांच आयोग गठित हुआ, तो क्या वो भूपेश बघेल जी के पास सबूत लेने के लिए आए? क्या एनआईए और जो जांच न्यायिक जांच आयोग है, क्या वो पीड़ित पक्षों के पास जाकर पूछताछ किए? आपको याद होगा उदय मुदलियार जी के पुत्र जित्तू मुदलियार जो है, जब जगदलपुर में जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसकी जांच जब पुलिस करने की बात आती है, तो एनआईए कहता है कि इसकी जांच पुलिस नहीं करेगी क्योंकि जांच हम कर रहे हैं। तो फिर दोबारा उसमें जांच करने की बात करती है। जब एनआईए क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था, फिर उनको दोबारा जांच करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था, षड्यंत्रकारियों को बचाने का पूरा प्लान इन था। दूसरी बात, जब हमने न्यायिक जांच आयोग के जो कार्यकाल को बढ़ाया और षड्यंत्र जैसे शब्दों को उसमें जोड़ने का काम किया, तो मैं ये पूछता हूं कि धर्मलाल कौशिक जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो न्यायालय गए, एसआईटी जांच को रुकवाए, इससे लाभ किसको हुआ? षड्यंत्रकारी को हुआ ना। तो ये इतने सारे सवाल कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करते हैं कि झीरम घाटी कांड की सच्चाई को भाजपा नहीं आने जाती है। षड्यंत्रकारियों का संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो सकता है, इसीलिए बार बार ये जांच को प्रभावित करते हैं। और आज एक बार और जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, पता नहीं सरकार का तो बयान जैसे पत्रकार मोदी ने कहा नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो हमने जो एसआईटी के जांच कार्यकाल बढ़ाया था, जो मामला न्यायालय में है और न्यायालय की जांच के बाद जांच आगे बढ़ेगा, तो इनको ये डर सता रहा है कि षड्यंत्रकारी सामने आ जाएंगे, षड्यंत्रकारी भाजपा नेताओं का चेहरा उजागर हो जाएगा, इसीलिए वो हड़बड़ी में जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसके न्याय को बाधित कर सकते हैं। जी राजीव जी, झीरम के मामले की जांच को लेकर कई बार सवाल उठे, एनआईए की जांच को लेकर भी सवाल उठे। क्या वाकई में भाजपा कांग्रेस के शासन में चाह रही थी कि रिपोर्ट सार्वजनिक न हो? क्या आपको डर था कि आपके भी कई नेता इस पूरे मामले में फंस सकते हैं? राजीव जी, नहीं, देखिए, जन सामान्य जो कहता है वो तो दो बातें सामने आई है कि ये प्योरली नक्सली घटना है, क्योंकि जितने भी नक्सली संगठन है, पीआईजी, पीपल्स आर्म ग्रुप, पीपल गोरिल्ला, सीपीआई-एमएल, माओ सेतुंग ग्रुप, लेनिन ग्रुप, तमाम ग्रुप, ये लोग एक होकर घटना को अंजाम देना चाहते थे क्योंकि वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी बात है कि ये बात तो ये भी चल रहा है कि कांग्रेस के अंदर एक वक्त संघर्ष चल रहा था कि हमें बुलाया नहीं जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा कि एनआईए ने अपने क्यों, तो देखिए, एनआईए कांग्रेस पार्टी के हिसाब से नहीं चलती। कोई भी जांच जो है उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस प्रोटोकॉल और पैरामीटर पे जांच करती है। अब भूपेश बघेल जी ये चाहे कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, वो अपने हिसाब से जांच चाहेंगे कि जांच उनको सामने में लाए, प्रेस के लोग आए, वो रिपोर्ट दर्ज कराए। आप मुख्यमंत्री के सर्वशक्तिमान, और उसके बाद आप कुछ नहीं करते रहे 5 साल तक, केवल काट की हांडी में आप चावल पकाते रहे कि झीरम झीरम झीरम, और बहुत धुआं करते रहे झीरम। लेकिन आपने क्या किया, क्या कर्तव्य किया? दूसरी बात जो आप मुझे बोलने दीजिए, धर्मलाल कौशिक जी ने ये कहा कि आप अगर एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो हमारी भी बात, कोर्ट को उन्होंने जो बिंदु दिया था, सारे बिंदु था उसमें डर क्या आप कोई डर नहीं, तो कोर्ट में जांच किया जाता है कि आप हमारे पक्ष को भी सुने, हमारी पक्ष को भी सुना जाए। तो उन्होंने कहा धर्मलाल कौशिक संबंध है ना, पार्टी की तरफ से अधिकृत थे कि कोई भी जांच का संबंध हो वो कोर्ट में दिया, भाजपा का नाम लिखा था बिंदु में। अरे सुनिए ना, नहीं, ये तो दुख है भाई, आप शहादत की आंसू रोकना, जी जी, अब जी राजीव जी कंप्लीट करिए जल्दी जी, ठीक।
आप और भाजपा राजनीतिक का लाभ इनाम लेना निकलेगा चाहते ठीक हैं, है। लेकिन राजनीतिक लाभ दुर्भाग्य से कांग्रेस को नहीं मिला। कांग्रेस खुद गिर गई आपके है नेता कि षड्यंत्रकारी कांग्रेस को पार्टी के बचाए, तमाम आपकी नेता सरकार अलग अलग षड्यंत्रकारी को ग्रुप के बचाए, थे, आरोप उन्होंने हम पे लगाए। शायद घटना को अंजाम दिया ठीक है, है। और ठीक है। धर्मलाल मुझे- कौशिक जी ने मुझे कोर्ट में ये कहा प्रदेश कि के हमारी नेता बात को भी सुनी बताइए। जाए, हमारी पक्ष क्यों सुनी ठीक है जाए। राजू जी, ठीक है। क्यों क्योंकि है? ये तमाम क्या के साथ संपर्क है। षड्यंत्रकारी कांग्रेस भाजपा पार्टी साथ? हमेशा से क्या बोल रहा है आतंकवाद को भाजपा का? सफाया नहीं जाती। असल में आतंकवाद षड्यंत्र के ये जो पीछे लाल भाजपा आतंकवाद की है, भूमिका कांग्रेस है। ठीक सिखों है का राजू जी, नहीं राजू जी, किया। राजू जी, राजू जी, ठीक है राजू जी, इसीलिए नहीं जा जो सकते। मैं होता जी के पास चलता हूँ जी, ठीक है और ठीक सत्ता पाया भाजपा ने कांड ठीक के है राजू जी, बाद राजू ठीक इतने है, सवाल ठीक है। भाजपा के चरित्र को पर्दाफाश करता है। जी होता साहब, ऐसे जांच आयोग की जब रिपोर्ट आती है उसका कोई व्यापक असर दिखता है जमीन पर, या केवल राजनीतिक बयानबाजियों तक ऐसी आयोग की रिपोर्ट सीमित हो जाती है? होता साहब, आपके सवाल के जवाब से पहले में जो दोनों प्रवक्ताओं की बातें हो रही थी उसमें मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी प्लीज। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती, उनकी हत्या कर दी जाती है। कोरापुट जस्ट बस्तर से लगा हुआ, वहां पे एक ही साथ 11 जगह पे अटैक करके माओवादी हथियार लूट लेते हैं। हजारीबाग जेल तोड़ देते हैं, अपने साथी को निकाल लेते हैं। दंतेवाड़ा जेल तोड़ देते हैं, अपने साथी को निकाल लेते हैं। नयागढ़ भुवनेश्वर से, राजधानी से बहुत नजदीक, वहां एक साथ लूट होता है और 4 ट्रक में वेपन लूट होने की बात कही गई। सवाल उठता है, इन सबके बावजूद केंद्र और राज्य में जो एजेंसियां काम करते हैं, देखिए सरकार ऐसा नहीं है कि हर बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में हो, लेकिन जो एजेंसियां काम करती हैं उस एजेंसियों को यह समझ में क्यों नहीं आया कि ये एक समानांतर ऐसी संस्था देश में पनप रही है, आगे बढ़ रही है, जिसको रोकने की जरूरत है। जब झीरम होने से पहले सबको लगता था राजनीतिक संघर्ष से ये दूर रहेंगे, नेताओं को नहीं मारेंगे, एक एक करके मार सकते हैं, लेकिन बाद में इनको समझ में आ गया, जब झीरम हुआ तो ये समझ में आया कि नहीं, राजनीतिक नरसंहार भी हो सकता है, और तब तक देश में बहुत लेट हो चुका था। तो अब जो समय आ गया है, बीजेपी और कांग्रेस नए सिरे से सोचने की जरूरत है। रही बात आप जिसकी ओर इंगित कर रहे हैं, इस रिपोर्ट का क्या होगा कोर्ट ऑफ लॉ पे, देखिए जो जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जांच है, ये कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होगा, ये सदन में होगा, उसमें सुझाव दिया जाएगा, या वो हो सकता है जुडिशियल, मुझे तो नहीं पता उसमें क्या रखा है, लेकिन जुडिशियल कमीशन इस बात पर कह सकती है ये गलतियां हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और भविष्य में इस तरह की घटना को कैसे पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, सबसे बड़ी बात है, सजा ये रिपोर्ट नहीं दिलाएगी। ये रिपोर्ट आपको राजनीतिक रोटी दे सकती है, राजनीतिक फिजा बदल सकती है, लेकिन सजा तो आपको एनआईए की रिपोर्ट देगी। उसका क्या हुआ हमको पता नहीं है। धनंजय जी, केवल 20 सेकंड है मेरे पास। झीरम की घटना में आप लोगों ने अपना पूरा शीर्ष नेतृत्व खो दिया था, 5 साल आपको ही मिले, लेकिन एक भी आरोपी जेल नहीं गया, जबकि आप लगातार बोलते रहे ये पूरी साजिश थी। सिर्फ 20 सेकंड धनंजय जी। देखिए, मैंने कहा ना भाई, एनआईए ने जांच रिपोर्ट क्लोज कर दिया, किसी को गिरफ्तार नहीं किए। जो प्रशांत मिश्रा जी का जो कार्यकाल बढ़ाया गया, उसके बाद भाजपा नेता कोर्ट जाकर रुकवा दिए, तो आरोपी को ये बचाएंगे तो कैसे काम हो पाएगा? हम तो कह रहे ना, षड्यंत्रकारियों के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं का कोई ना कोई सांठगांठ है, इसीलिए बार बार जांच को रोकते हैं। राजू जी, झीरम मामले को लेकर आप लोग लगातार कहते हैं कांग्रेस ने अपने शहीद नेताओं को न्याय दिलाने से ज्यादा राजनीतिक उपयोग किया इस पूरी घटना का। बिल्कुल, राजनीतिक उपयोग क्या, 5 वर्षों तक राजनीतिक उपयोग क्या, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। आज बस्तर में कांग्रेस साफ हो चुकी है, सरगुजा में कांग्रेस साफ हो चुकी है। ये बतलाता है कि आतंकवाद का अगर आप शिकार है तो आतंकवाद को सफाया करिए, उसका राजनीतिक लाभ लेने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इतिहास में दर्ज कर दिए जाएंगे। तो सब क्या नगरीय निकाय में इसका कोई इम्पैक्ट दिखे? क्योंकि 2013 में घटना हुई थी, 2014 हमने देखा था कि उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई थी। क्या लगता है ये अगर जांच रिपोर्ट सामने आती, किसी नेता का नाम आता है, तो नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है इसमें? देखिए, कांग्रेस तो राजनीतिक रूप से उसको भुना नहीं पाई, नहीं तो 14 को इनकी सरकार बन जाती। वो इतना बड़ा मुद्दा था और बीजेपी बैकफुट में थी, लेकिन ये कर नहीं पाए। कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे शहरी इलाकों में इसका प्रभाव नहीं है, ये उन इलाकों में है, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, उस इलाके में है, बस उतना ही है। देखिए, साफ तौर पर कहा जाता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, मतलब बहुत साफ है,
अगर आपको देर हो रही न्याय मिलने में तो न्याय किसी काम का नहीं। शायद वही हालात झीरम के भी हैं। इतने साल बीत गए, कांग्रेस आई, भारतीय जनता पार्टी थी, फिर कांग्रेस आई, फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई, लेकिन आज तक उन शहीदों को न्याय नहीं मिल पाया और बहुत मुश्किल है आने वाले समय में न्याय भी मिल पाए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।